अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज जनाब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने बात करनी है। काफ़ी दिनों से मैं इस प्रिपरेशन में था, सोच रहा था। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी महीनों से किस तरह से हम अपने इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म को इस नहीफ़ आवाज़ को मज़बूत बनाने में कामयाब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईयर एंड है और मैं चाह रहा था कि वो लोग कि जिन्होंने अपना दिन-रात एक किया है, हमारे साथ घंटों यहाँ पे गुज़ारे हैं। स्पेसिफ़िकली हमारी लाइव स्ट्रीम्स जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड बना और अब भी चल रहा है। मौविया बच्चियों के हवाले से उसको जिस तरीके से कामयाब बनाया गया, उस हवाले से मैं अपनी तरफ से कुछ अ, थोड़ा-सा एक ग्रैटिट्यूड मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाह रहा था और मकसद इसका जो है इस बात करने का जिसकी मैं समझता हूँ कि बेस है, वो ये सूरतुल माइदा की एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि आप लोगों के साथ अच्छाई में और सिरात मुस्तकीम पे चलने में मदद करो, लोगों के साथ गुनाह को फैलाने में मदद ना करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो चैनल है वो एक फैमिली प्लेटफ़ॉर्म बना, वो किस वजह से बना, ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। तो इसमें बहुत से लोग हैं जो सामने कैमरा पे कैमरा बंद करके या जैसे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत से ऐसे नाम हैं कि जो जिन्होंने दिन-रात मेहनत की और हम सब ने डिस्कशंस की और हम इसको कामयाब बना सके आपके सामने। तो जनाब 3-4 स्पेसिफ़िकली जो हमारी लाइव स्ट्रीम्स हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे मैं समझता हूँ कि ताज्जुब है और बड़ी वो हैरानगी का इज़हार करते हैं कि ये जी वाक़ईन ये जो डॉक्टर शुजात है, ये वाक़ईन रियल डॉक्टर भी है या नहीं? क्योंकि बहुत ज़्यादा आवर्स उनके सामने यहाँ पे हमने रखे, तो उनको बड़ी हैरानगी होती है। कुछ उसमें अपने भी हैं, अब शामिल हो गए हैं, पहले वो अपने थे, कोई मसला नहीं है और ज़ाहिर है दुश्मन तो हैं ही हैं। तो जनाब लाइव सेशंस के हवाले से जो मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगा कि जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा, ये छोटी-सी एक एफ़र्ट है उन लोगों की सबकी जो मेहनत है, कोशिश है, उसको मैं समझता हूँ कि बरोएकार जो वो लाए हैं, उसको आपके सामने रखने के लिए कि इंसान अच्छा फ़ील करता है, एक मॉरल सपोर्ट होती है। तो लाइव सेशंस मुश्किल काम है। इतने घंटों लोगों की उसको आप अटेंशन को बरकरार रखना मुश्किल काम है और इस कदर ज़्यादा एंथुसियास्टिक तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन को बरकरार रखना मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो फिनोमेना था वो एक अवामी प्लेटफ़ॉर्म होने की वज़ह से कामयाब हुआ। मैं अभी भी आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टूडियो होता है वो ऑलमोस्ट फ़िल होता है। लोग वेट कर रहे होते हैं बल्कि मुझे कई मर्तबा बहुत ज़्यादा मसला भी होता है कि काफ़ी लोगों काफ़ी मिनट वेट करना पड़ता है कि वो बात नहीं कर सकते इतने आवर्स लगाने के बावजूद। तो क्यों शुरू किए ये सारा और ये ट्रेंड कैसे बना? वो ज़ाहिर है कमिटमेंट थी, एक जर्नलिज़्म का अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक भी है, शुरू से ही है आज के ये कोई नया नहीं है। लेकिन चूँकि ये सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे इस तरह का फिनोमेना शायद पहले नहीं देखा गया था और किस तरीके से हम अपने मुआशरे में शऊर उजागर कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज़ेशन शायद पहले नहीं देखी गई थी, तो इस पे मैं अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इसको कामयाब बनाया। तो चलते हैं जनाब, 3-4 पार्ट होते हैं किसी भी लाइव सेशन को कामयाब करने के। एक तो उसमें ज़ाहिर है होस्ट होता है, आपको मौज़ू की सिलेक्शन करनी होती है और उसके बाद फिर जो आपके पैनलिस्ट होते हैं। एक नंबर तो ये जो लोग स्टूडियो में मौजूद होते हैं, तो एक पूरी लिस्ट है, मैं चाहूँगा कि मैं उनके नाम यहाँ पे लूँ आपके सामने और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उनको अपलॉड करें। इसमें 3-4 जो है ना कैटेगरीज़ जो बनी है, तो जनरल जैसे मैं भी एक फ़िज़िशियन हूँ उसके साथ फिर हमारे अटॉर्नीज़ थे, एडवोकेट्स थे और फिर हमारे एस्टीम्ड मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो हम शुरू करते हैं कि एक तो पैनलिस्ट हो गए, दूसरा फिर हमारे मॉडरेटर्स हैं कि जिन्होंने हमारी चैट को मॉडरेट किया और उसके बाद फिर एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक ग्रुप है कि जिन्होंने मदद की कि आप रिसर्च कैसे करें। मैं इसको रिसर्च नहीं कहता, सर्च कहता हूँ। आप जो है ना वो चीज़ों को डिस्कशन में कैसे लाएँ, आप उसको एक डायरेक्शन कैसे दें, तो वो लोग भी हैं वो कहते हैं ना कर्टेन के पीछे। तो पैनलिस्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्पेसिफिकली लाइव सेशंस हैं और
ओवरऑल जो चैनल की मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। इसका जो क्रेडिट है जो मैं समझता हूँ कि मेरी जो कामयाबी है इसमें मैं मेरी वाइफ़ जो हैं डॉक्टर लुब्ना उनको मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई भी की, बल्कि मुझे मजबूर किया कि हम इस मौज़ू के ऊपर मग़विया बच्चियों के मौज़ू के ऊपर बात करें और बाकी भी जो सोशल इश्यूज़ है उसके ऊपर बात करें और अब वो माशाल्लाह खुद भी बात कर रही हैं। एक वक़्त ऐसा था कि वो मेरे बड़े लत्ते लेती थीं कि क्या आपने ये शुरू किया हुआ है? लेकिन ज़ाहिर है जब इंसान इफ़ेक्टिवनेस देखता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो डॉक्टर लुब्ना के लिए मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबके सामने पहले भी मैं कहता रहता हूँ, घर भी रहना जी। बहरहाल एनीवे तो वो डॉक्टर लुब्ना हैं। उसके बाद फिर हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनमें मैं नाम पढ़ देता हूँ सबके, अगर किसी का नाम मिस हो तो मैं माज़रत करता हूँ। उसमें जो जनरल पैनलिस्ट हैं, उसके बाद फिर हमारे आते हैं जो एडवोकेट्स हैं और फिर हमारे जो आते हैं जनाब हमारे जर्नलिस्ट आते हैं, ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल इन्फॉर्मल सा मैं रख रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मैंने ये सारा वो नहीं किया, नाम किसी का मिस हो जाए तो उसके लिए अगेन माज़रत करता हूँ। मिसेज़ रिज़वी आप सबके सामने, आप सबकी हर दिल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा उनकी एफ़र्ट्स हैं इस हवाले से, तो मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। मिशू टॉक्स मिशू अलवी जिनका माशाल्लाह चैनल भी इस वक़्त है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस बात को सुना, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और उन्होंने चैनल शुरू किया और आप सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप उस चैनल पे जाते हैं, उसको देखते हैं। मज़ीद उसको आप कामयाब बनाइए, स्पेसिफ़िकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तो वो मुझे भी धमकियाँ देती हैं लुब्ना और मिशू के जी हम आपके हवाले से भी कोई वीडियो बना देंगे। तो बहरहाल जी, ज़बरदस्त काम हो रहा है वहाँ पे स्पेसिफ़िकली फीमेल्स के हवाले से। अनीस रिज़वी भाई हमारे हैं, बहुत ही मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, वो हमेशा हाज़िरी देते हैं और इधर होते हैं। पर्सनली भी उनसे हम मिल चुके हैं, तो इंशाअल्लाह दोबारा फिर मुलाकात आपकी उनसे करवाएँगे। उसके बाद फिर आप सबके हर दिल अज़ीज़ वो शख्सियत के जिनको सारे लोग सुनना चाहते हैं और बहुत कूल एंड काम पर्सनैलिटी एंड वेरी टैलेंटेड मैं समझता हूँ सैयद फ्रॉम दुबई। कुछ अरसा वो अपनी सेहत की वजह से नहीं आ सके तो हम सारे परेशान थे। आई वुड से कि मेरा ख़्याल है किसी को हमने इतना मिस नहीं किया जितना हमने सैयद फ्रॉम दुबई को मिस किया। तो सैयद फ्रॉम दुबई आपका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत एजुकेटेड हैं एंड वेरी वेल सेटल्ड पर्सन, लेकिन फिर भी आप इतना टाइम निकालते हैं इस हवाले से। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं आयशा फ्रॉम यूएई, आजकल वो ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उनका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। अली अमादी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हमें जॉइन करते हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद जनाब सैयदा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बहुत यूनिक किस्म का एनालिसिस होता है उनका और वो करंट अफ़ेयर्स के बारे में बात करती हैं, बल्कि हमारी तवज्जो अक्सर दिलाती हैं कि पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज़ हैं इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, हम उनके बारे में बात करें। सैयदा आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। फ़ातिमा व्यूज़ हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने भी अपना चैनल शुरू किया है, बहुत अच्छे मौज़ूआत वो लेके आती हैं। उसके बाद जनाब हमारे बहुत अच्छे रहनुमा समझें इस हवाले से, मैं आपको बताता रहता हूँ कि मज़हबी तौर पे जिस तरह ये कज़ाबा गैंग ने एक तरह का एक फ़िरका वारियत को फैलाने की कोशिश की, गलत मज़हब का तरीका आपके सामने उन्होंने रखा, उसको काउंटर करने के लिए जितना इफ़ेक्टिव तरीके से बात की, हनीफ़ भाई ने हमारे ने जो कि खुद भी मरीज़ हैं, जो मुझे पता चला, तो उनकी सेहत और सलामती के लिए भी दुआ है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा सैल्यूट है मेरी तरफ से उनको कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। इसी तरह जनाब हमारे अपने तसव्वुर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया तसव्वुर भाई आपका, हमेशा आप लाइव में मौजूद होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और जो ज़ुनैरा की दुर्गत बनाते हैं, वो तो आप सबको पता है। तसव्वुर भाई आपको सैल्यूट है। शौकत हुसैन भाई हमारे हैं, बहुत अच्छा तज़किया करते हैं, हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका भी। ज़्यादा रेगुलर आजकल नहीं है लेकिन ज़ाहिर है मसरूफ़ियात होती हैं। ज़हरा जाफ़री हमारी एक सिस्टर हैं जो यूएस से आती हैं और ये ज़हरा जाफ़री शायद पहले या दूसरे दिन हमारे साथ अटैच हुई थीं। ज़हरा जाफ़री आपका बहुत शुक्रिया। और सैयदा ज़ाहिदा काज़मी हमारे साथ आती हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। अक्सर उनका और जो सबसे बड़ा सैयदा ज़ाहिदा का एक टची पॉइंट होता है कि वो हमेशा से आयात से शुरू करती हैं, सलाम से शुरू करती हैं, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से शुरू करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो एज़ अ प्रेज़ेंटर मैं नोट करता हूँ और यकीन करें कि जब आप ज़ाहिर है मीडिया पे होते हैं तो हर बात को आप नोट करते हैं। कई मर्तबा हम इज़हार करते हैं, कई मर्तबा नहीं करते। अ, आप सबकी हर दिल अज़ीज़ हमारी सिस्टर फ़ातिमा ज़ैदी, जो कि कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो किसी को नहीं देखती, धूड़ा पा छड़दियां ने। ठीक है, सैयदा फ़ातिमा ज़ैदी, आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
जिस तरीके से दर्द दिल के साथ आप पार्टिसिपेट करती हैं, आई सैल्यूट यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगी। आप सबकी हर दिल अज़ीज़, सारी शख्सियात हर दिल अज़ीज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो जिनका हक बनता है उनका हम नाम लेना चाहिए, उनको मॉरल सपोर्ट के लिए। और वैसे भी इकरा जुनेजो हमारी सिस्टर हैं, जो कि पहले दिन से उन्होंने हमें जॉइन किया, और इकरा की स्पेशलिटी चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज़ के साथ काम करना, यूएनओ के साथ काम करना और इस हवाले से क्राइम के हवाले से काम करना, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं इकरा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं पर्सनली आपको बताता चलूँ कि मेरे अपने बहुत से अभाम थे, स्पेसिफिकली चाइल्ड एंटाइसमेंट के हवाले से, जिस तरीके से इकरा ने उसको क्लियर किया, और जैसी कूल एंड काम पर्सनैलिटी वो हैं, तो सैल्यूट है उनको भी कि वो टाइम निकालती हैं। बहुत बिज़ी होती हैं, मुझे अक्सर उनके मैसेज भी आते हैं कि वो नहीं कर सकती, लेकिन उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे अपने नवीद भाई आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नवीद भाई तो मेरी फैमिली समझें, और घंटों हमारी डिस्कशंस होती हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चूँकि मेरा मीडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे तो 2 ढाई साल हो गए, और उसमें सब डायरेक्शन जो मिलती है, जो यूँ समझें कि एक प्रोड्यूसर के तौर पे वो नवीद भाई मुझे बहुत गाइड करते हैं। उनका मीडिया और आईटी का चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो मौज़ूआत के हवाले से अक्सर मुझे बताते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नवीद भाई का इसमें हिस्सा है हमारे इस चैनल में, इस फैमिली प्लेटफ़ॉर्म में, ग्रोथ में। और अभी जो मसाइल हुए उसमें नवीद भाई ने जिस तरीके से हमारी एक मॉरल सपोर्ट की है, वैसे भी किया है, आई सैल्यूट हिम। उसके साथ ही नवीद भाई के साथ जी, चलें वो फिर बाद में आता है जब हम मॉडरेटर्स की बात करते हैं। उसके बाद जनाब हमारे अपने आप सबके हर दिल अजीज नासिर अमीन भाई हैं। नाम, अच्छा, नामों का काइंडली माइंड ना कीजिएगा गाइस कि मुझे पहले नंबर पे रखा उसको दूसरे पे, ऐसा नहीं है। एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ। नासिर अमीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इस कदर सेल्फलेस इन्होंने हेल्प की और कोऑर्डिनेशन की, और चीज़ों को बहुत गहराई से देखा, और हर लिहाज से जो है ना वो ना सिर्फ मॉरल बल्कि प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की। नासिर अमीन भाई की एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं मीडिया के हवाले से, और सर्च करते हैं इसके ऊपर और सही बात तक पहुँचते हैं। चाहे इनको जो भी, आपको पता है कि कराची में कई मर्तबा नासिर भाई के, कराची जब मैं गया था वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। उससे ज़ाहिर है मुश्किल होता है ये ट्रैवल करना स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर सैलाब ज़दगान के हवाले से और उनके ऊपर जिस तरह का कीचड़ उछाला गया वो भी आपके सामने है। लेकिन नासिर भाई आपको सैल्यूट है। सैयद इकबाल रिज़वी कराची से हमारे बहुत ज़बरदस्त पैनलिस्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल हैं, और बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को देखते हैं। तो मैं सैयद इकबाल रिज़वी आपका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद जनाब हमारी जो अटॉर्नीज़ की एक लिस्ट है, जो कि हमारे पैनलिस्ट रहे हैं। सबसे ऊपर तो एक चमकता-धमकता सितारा जो आप सबके सामने है, वो फ़याज़ भाई हैं। फ़याज़ भाई आपका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत टाइम निकाला, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस केस में भी हम फ़याज़ भाई की वजह से ही आए थे। और जिस कदर मुश्किलात फ़याज़ रामे ने इस केस में उठाई हैं, पर्सनल तौर पे एफ़र्ट्स की हैं, फ़ैमिली को साथ लेके वो चले हैं, और मुकाबला किया है इस कज़्ज़ाब गैंग का, और जिस तरह से उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, जिस तरह से उनकी हद तक की गई, जिस तरह से उनके ऊपर, मैं समझता हूँ कि घुराते रहे लोग, अब भी घुरा रहे हैं, वो आप सबके सामने बहुत तकलीफ़देह ये बात है, लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे। फ़याज़ भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और फ़याज़ भाई का चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और ये भी फ़याज़ भाई खुद इसकी गवाही देंगे कि कुछ लोगों ने इनका चैनल तो बना दिया, लेकिन उसके बाद उसको ऐसे छोड़ दिया बेयारो मददगार। तो मेरी जब इनसे बात हुई तो मैंने कहा कि आप इस तरह तो आप कभी भी आप इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। देखिए पूरी दुनिया आपके नाम से फ़ायदा उठा रही है, तो आप खुद अपनी आवाज़ को मज़बूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनकी मदद की, नासिर अमीन भाई ने फ़याज़ भाई की बहुत मदद की, हमने भी की, और आज उनका चैनल जो है बहुत ही तेज़ रफ़्तारी, बर्क़ रफ़्तारी से मैं कहता हूँ बढ़ रहा है, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, एक हक़ और सच की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। फ़याज़ भाई ने जिस तरीके से घंटों हमारे चैनल पे टाइम दिया है और आप सबको अपडेट रखा है, वो आप सबके सामने है। बहुत शुक्रिया सर। आमिर शेर जट भाई हमारे अपने बहुत ही ज़बरदस्त, उनका भी चैनल तो माशाल्लाह आपके सामने ही है, और आमिर शेर जट भाई का जो एक दबंग अंदाज़ है, वो सब उससे मुतासिर हैं,
और जिस तरीके से वो चीज़ों को स्पेसिफ़िकली जो लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज़ें हैं, उसको वो समराइज़ करते हैं। मैं भी उनसे बहुत सीखता हूँ, उनको वीडियो से मैं काफ़ी चीज़ें आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ। अहमद शेर जट भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से अहमद शेर जट भाई को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, कुछ गलतफ़हमी हमें भी थी, मैं आपके सामने बता देता हूँ, हमें गलत गाइड किया गया था। कुछ लोगों की तरफ से होता ऐसा रहा कि कुछ लोग थे बीच में जो हमें इनके खिलाफ बात करते थे और हमारे खिलाफ इनसे बात करते थे। इसी तरह ये सारा ना एक नोक-झोंक चल रही थी। तो उस वजह से कुछ हो सकता है हमसे भी सख्त अल्फाज़ निकले हों कभी, लेकिन आमिर शेर जाट भाई का जो जब सारी बातें क्लियर हुई, हम सब आपस में मिल के बैठे तो हमें पता चला, ओह! आपके बारे में वो ये कह रहे थे, अच्छा मेरे बारे में ये कह रहे थे, वो सारा झूठ निकला, ठीक है। आमिर शेर जाट भाई को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। ये जो अब गद्दारी का चूरन बेचने की कोशिश की गई, इसमें भी इनका नाम लेने की कोशिश की गई। तो हमने यहाँ पे कहा कि इंशाल्लाह हम किसी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे, बल्कि ये जो लोग हैं कि जो सेल्फलेस खिदमत कर रहे हैं इस केस में और इस कौम की खिदमत कर रहे हैं, हम उनको वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट शख्सियतें हैं, मैं समझता हूँ हमारे अटॉर्नीज़ में, वैसे भी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल हवाले से जो कि मैं जिनसे बहुत मुतासिर हूँ और जिनका जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर किसी को क्वेश्चन नहीं है। उनकी जो बहादुरी है, ईमानदारी है, कमिटमेंट है, स्पेसिफिकली इस हवाले से वो हैं जनाब आप सबके हरदिल अज़ीज़ जीएन कुरैशी साहब। आजकल बहुत बिज़ी हैं, उन्होंने बताया मुझे कि जैसे वो फ्री होते हैं इंशाल्लाह ही विल विज़िट अस अगेन, आई होप सो। जीएन कुरैशी साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत टाइम उन्होंने हमें दिया और बहुत सी और एक होते हैं ना देखें जैसे एक तालिब इल्म होता है, तो उसकी वो भी क्लैरिटी देता है आपको, लेकिन एक टीचर होता है और एक अथॉरिटी होती है, वो भी आपको क्लैरिटी देता है। तो जिस क्लैरिटी से जीएन कुरैशी साहब हमें बताते रहे ये सारी चीज़ें, वो कमाल की थी। सर आपका बहुत शुक्रिया। गाइज़ लिस्ट लंबी हो रही है, वीडियो भी लंबी हो रही है बट आपको पता है कि हमारे जो चैनल की भी रिवायत यही है, तो इसलिए आपको सबको सुनना पड़ेगा। उसके बाद जनाब जो हमारे एस्टीम्ड जर्नलिस्ट आते हैं, ये थोड़ा-सा पेनफुल मेरे लिए इसलिए है कि कुछ ऐसे लोग जो शुरू से हमारे साथ थे, वो अब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने पहले काम किया था, उसके ऊपर मैं उनको अपनी तरफ से नाम जो भी है, वो हमारा बनता है लेना। इसमें जनाब बहुत ही ज़बरदस्त जो अभी तक हमारे साथ रहे हैं शाहिद हुसैन भाई कराची से, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुदा उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सोहराब बरकत भाई का तो आप सबके सामने ही है जिस तरह का काम है। कैस अली मीर अल्लाहू टीवी वाले तो मैं कहता हूँ कि सैल्यूट है उनको। शाहिद सकलैन भाई हैं हमारे, उसके बाद फिर चमकता धमकता सितारा और शेर वाक़ियन असद जाफ़री की जो एफ़र्ट्स हैं, पर्सनल एफ़र्ट्स हैं, वो आपके सामने हैं कि किस कदर उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया। लेकिन असद भाई आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद बुशरा शकील साहबा का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने भी बहुत हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया। मारिया अली सिस्टर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, नजम ज़हरा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। असगर अली चिश्ती भाई ने बहुत ज़्यादा हमें टाइम दिया और सबसे बढ़ के एक बहुत ही कूल एंड काम पर्सनैलिटी और वाक़ईन मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा है जर्नलिज़्म का एक रोशन चेहरा है, महरीन सबतैन, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी टाइम निकाला और वो हमारे साथ शामिल हुई हमारे इन प्रोग्राम्स में। उसके बाद जनाब हमारी जो लाइव स्ट्रीम को कामयाब बनाते हैं लोग वो हैं हमारे मॉडरेटर्स। आपको पता है कि लाइव स्ट्रीमिंग का 3-4 जैसे मैंने कहा कि एक तो होस्ट होता है, फिर आपके पैनलिस्ट होते हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप चैट जो चल रही होती है, वो भी एक दुनिया है, उसको क्लियर रखें और वहाँ पे किसी भी किस्म की जो है ना वो गड़बड़ ना होने दें और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे मॉडरेटर्स जो हैं, पहले भी मैं उनका शुक्रिया अदा उनके बगैर शायद मुमकिन ना होता। उनमें जो हमारे बहुत ही मैं समझता हूँ कि वंडरफुल किस्म के मॉडरेटर्स हैं, सारे हैं। आप व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ईच एंड एवरी व्यूअर इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन ये लोग हैं कि जिन्होंने कामयाब बनाया खदीजा सिस्टर हैं उसके बाद कोचिंग मेंटर हफ्सा कमाल हफ्सा आपको पता है कि मैं उनको बाद में थोड़ा-सा एक और भी सेगमेंट है जो हफ्सा, खदीजा, फ़िज़ा कोचिंग मेंटर ने किया था वो भी और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे, तो बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज़, सरफराज़ कभी धोखा नहीं देगा। कमाल हो गया जनाब सरफराज़ भाई, थैंक यू वेरी मच और सिद्रा सिस्टर, सिद्रा का मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ़ अब से बल्कि पहले से काफ़ी अरसा पहले से जो है ना यूट्यूब के हवाले से हम एक-दूसरे को जानते हैं।
इंटेग्रिटी के साथ, और जिस तरीके से इस काज़ को सिद्रा सिस्टर ने सपोर्ट किया है, आई सैल्यूट हर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच सिद्रा। यास्मीन, बिलीव यास्मीन रहमानी इनका नाम है, और बतूल। इसके बाद कुछ और मॉडरेटर्स थे जो अब हमारे साथ नहीं है, हिना खान है, और उसके बाद बाबा भाई हमारे थे, कुछ बहरहाल वो बाद में भी बात हो सकती है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन मॉडरेटर्स का। और एंड पे जो एक स्पेशल थैंक्स है वो हमने करना है जी हमारे वो गिरोह के जो सर्च करता है, एक यूँ समझें कि एक तरह का बोर्ड हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए है, और जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेशंस भी किए हैं। तो उनका मैं उनको पता है कि वो कौन लोग हैं, तो उनका मैं नाम ज़ाहिर है यहाँ पे लेना थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि ना लें, तो बाद में इंशाल्लाह कभी उनको वो करेंगे। इसमें एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो सेगमेंट किया था, जिसमें मैं स्पेसिफ़िकली थैंक्स कहना चाहूँगा हफ्सा सिस्टर को, कोचिंग मेंटर खदीजा और फ़िज़ा को, जो हमारा इमिग्रेशन वाला पार्ट था। तो जनाब आप सबका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। ये आपका अपना चैनल है, फैमिली प्लेटफ़ॉर्म है। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, स्पेसिफिकली ये जो बच्चियों के हवाले से हमने आवाज़ उठाई है। इस तरह और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। गाइज़ काफ़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन मजबूरी थी मेरी कि मैं सबका नाम लूँ। मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी वन शुड फील गुड, और साथ-साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने लोग हमें पूरी दुनिया से देखते हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कोई बंदा रह गया हो तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं हम उनको दोबारा फिर जो है ना वो ये ग्रैटिट्यूड पेश करेंगे। आई सैल्यूट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।